लॉकडाउन की वजह से मंदी की मार झेल रही सभी कार कंपनियां एक से बढ़कर एक ऑफर दे रही हैं और सेल बढ़ाने के लिए नई नई स्कीमें लेकर आ रही हैं। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने भी ताल ठोक दी है। मारुति ने चोलामंडलम फाइनेंस के साथ जुड़कर इस स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें ग्राहक को डाउन पेमेंट भी कम देना पड़ेगा और EMI भी छोटी आएगी, यानी लंबी अवधि तक लोन करवा सकते हैं। तो अगर आप भी कोई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको सही डिटेल में बताएंगे कि फाइनेंस करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और आपको कौन कौन सी मॉडल पे ये ऑफर मिलने वाला है। गाड़ियों से जुड़ी हर प्रकार की सही व पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मारुति की बाय नो पे लेटर वाली स्कीम ग्राहकों को इसलिए ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि इसमें ऑन रोड कीमत का 90% तक लोन हो जाता है, जिससे ग्राहक को डाउन पेमेंट भी कम देना है और इसकी जो EMI है वो 2 महीने बाद चालू होगी। यानी अगर आप अभी गाड़ी लेते हैं तो आपको जो EMI पे करनी है वो 2 महीने बाद से स्टार्ट होगी, यानी ग्राहक की जेब पर अभी असर पड़ने वाला नहीं है। और पार्टनर फाइनेंस कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट आपको हर छोटे शहर से बड़े शहर में मिल जाएगी और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको सामान्य डॉक्यूमेंट पर भी 85 से 90% ये विदाउट किसी इनकम प्रूफ के लोन कर देती है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर आपके पास 3 साल की रिटर्न है, तो आप ऑन रोड कीमत का 100% तक लोन करवा सकते हैं, यानी आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउन पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है और आपके EMI भी 2 महीने बाद चालू होगी। और इस स्कीम का फायदा आप 30 जून 2020 तक उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए लोन करवाने के लिए। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके पास कोई छोटा मोटा बिजनेस है, दुकान है, आपके 3 साल की रिटर्न फाइल है, तो आपको नॉर्मल KYC के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। अगर वोटर ID अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। बात करें बैंक डॉक्यूमेंट की, तो आपको 4 से 6 चेक चाहिए और 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, यानी जो आपकी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी है वो चाहिए। और इनकम प्रूफ के रूप में ITR चाहिए 2 या 3 साल की, और इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो दे, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास रिटर्न फाइल है। तो इसमें आपको ऑन रोड कीमत का 90% तक लोन हो जाता है। और अगर आप सैलरीड हैं, किसी भी प्रकार की प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको नॉर्मल KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आपको बैंक डॉक्यूमेंट में 6 चेक और बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, और इनकम प्रूफ में आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप, और जो आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ से अगर लेटर हेड पे आप लिखवा लें कि हाँ ये जॉब करते हैं और सील लगा के लेके आ जाएं, तो वो आपके लेटर चल जाएगा। तो आप अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट देंगे तो आप 90% लोन करवा सकते हैं ऑन रोड कीमत का। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको नॉर्मल KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आपको बैंक डॉक्यूमेंट में 6 चेक और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिस बैंक में आपकी सैलरी आ रही है उसकी फोटोकॉपी, और इनकम प्रूफ में आपको फॉर्म 16 और 3 महीने की ताज़ा सैलरी स्लिप की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो आप ऑन रोड कीमत का 100% लोन करवा सकते हैं, यानी कि इसमें आपको डाउन पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं देना। आपको नॉर्मल जैसे फाइल चार्ज वगैरह, जो लोन सुरक्षा बीमा वगैरह बनता है, उसका थोड़ा बहुत चार्ज देना होगा, बाकी आप पूरा लोन करवा सकते हैं। और आपकी जो EMI है वो आपकी 2 महीने के बाद से चालू होगी। जिनके पास इनकम प्रूफ का कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है उनको केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 6 चेक और इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं है तो आपको थोड़ा लोन कम होगा, केवल आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और नॉर्मल KYC पर भी 80% लोन करवा सकते हैं। एक शोरूम कीमत जो होती है उसका 80% तक लोन आप करवा सकते हैं। अब आप एक ये चीज़ समझिए कि लोन किस प्रकार होगा और कितनी EMI आएगी। तो अब जैसे अगर मारुति की स्विफ्ट LXI पेट्रोल आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वह है 5,18,690 रुपये। ये राजस्थान की है, जयपुर की। RTO चार्ज है वो है 60,000 रुपये, इंश्योरेंस है 32,000 रुपये, अदर चार्जेस जैसे फास्टैग वगैरह के या फिर TRC के लगते हैं तो वो 1,000 रुपये हैं, एक्सेसरीज के हैं 12,500। अब ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आप एक्सेसरीज ना लें तो ये आपके लगेंगे भी नहीं। अब ये जो RTO है ये अलग अलग स्टेट में इसमें थोड़ा टैक्स में फ़र्क होता है। जैसे अगर आप दिल्ली से लेते हैं तो आपको RTO कम लगता है, अदर स्टेट से लेते हैं कहीं ज़्यादा कहीं कमी, तो इसका आप खास तौर से ध्यान रखें। और इसकी जो ई-ग्रास रसीद कटती है वो आप देख कर ही तय कर सकते हैं। इंश्योरेंस ये 3 साल का है, जो 1 साल का फर्स्ट पार्टी विद 0 डे है, 2 साल का थर्ड पार्टी प्रीमियम है। तो ये 32,000, इसमें थोड़े बहुत डिस्काउंट करके कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसका भी आप ख्याल रखें। तो इसका जो टोटल ऑन रोड कीमत हो जाती है वो है 6,24,190 रुपये। अब इसमें जो कंज्यूमर ऑफर वो अभी चल रहा है लगभग 20,000 रुपये का, और अगर एक्सचेंज है तो वो 25,000 का है, और कॉर्पोरेट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो आपको 5,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आफ्टर डिस्काउंट ये कॉस्ट हो जाती है 6,04,190 रुपये ऑन रोड। तो ऑन रोड कीमत का 90% निकालने पे लोन होता है 5,43,771 रुपये।
ऑन रोड कीमत में से लोन अमाउंट घटाने पे डाउन पेमेंट बचता है 60,490 रुपये। तो आपके पास अगर 2-3 साल की रिटर्न फाइल है, आपका कहीं पहले से ट्रैक अच्छा है, तो आप इजीली ऑन रोड कीमत का 90% लोन करवा सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप इसी ऑन रोड कीमत का 100% लोन करवा सकते हैं। और अगर आपके पास रिटर्न भी नहीं है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो भी आप ऑन रोड कीमत का 90% लोन करवा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करते, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, अगर आपके पास खेत की जमाबंदी है, तो आप एक शोरूम कीमत का 90% लोन करवा सकते हैं। अगर आपके पास खेत की जमाबंदी भी नहीं है, केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉर्मल KYC है, तो आप एक शोरूम कीमत का 80% से लेकर 85% तक लोन करवा सकते हैं। केवल आपको आधार, पैन और नॉर्मल बैंक डॉक्यूमेंट देने हैं और आपको 80% से 85% लोन मिल जाएगा। 5,43,771 रुपये का अगर आप लोन करवाते हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट लगने वाली है वो लगभग है 12%। रिड्यूसिंग है हालांकि। तो अगर आप 60 महीने के लिए लोन करवाते हैं यानी 5 साल के लिए, तो जो आपकी EMI आएगी वो आएगी लगभग 12,095 रुपये। और जो आपके इंटरेस्ट लगने वाला है वो है 1,81,982 रुपये 5 साल के लिए, 5,43,000 रुपये का। और अगर आपके पास ज़्यादा ही अच्छे डॉक्यूमेंट हैं, आपका ट्रैक पहले से अच्छा है, आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपके थोड़ा इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम लग सकता है, लगभग 11.50 11 के करीब लगेगा। यानी 11 पॉइंट अगर 50 से देखें तो जो है आपकी EMI पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। आपकी EMI आएगी 11,958 रुपये और ब्याज लगेगा 1,73,765। और मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास अच्छे डॉक्यूमेंट हैं, रिटर्न्स फाइल है और आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आप बैंक से लोन करवा सकते हैं। HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI है, तो उनमें आपको ब्याज में काफ़ी डिफरेंट होगा। अगर आप HDFC या फिर एक्सिस बैंक से लोन करवाते हैं तो लगभग ब्याज आपके 9.5 की जो है IRR लगेगी। अगर आप 5 साल के लिए इतने ही अमाउंट का अगर बैंक से लोन करवाते हैं तो आपकी जो EMI आएगी वो है 11,420 रुपये, यानी लगभग 800-600 रुपये आपके EMI कम आएगी। अगर आपके पास अच्छे डॉक्यूमेंट हैं तो आप बैंक से लोन करवाएं, ज़्यादा फायदे में रहोगे। और अगर आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप इन्हीं से लोन करवा सकते हैं। मारुति की दूसरी स्कीम ICICI बैंक के साथ है, जिसमें आपको 1 लाख के लोन पर केवल 899 रुपये की EMI पे करनी है। हालांकि ये केवल शुरुआती 3 महीनों के लिए ही मान्य होगी, उसके बाद आपकी EMI बढ़ती जाएगी। ICICI बैंक भी 100% तक लोन फंडिंग करती है, वो भी ऑन रोड कीमत का। मारुति की एक दूसरी स्कीम और है, जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ हर साल EMI की राशि 10% बढ़ती जाएगी। इसमें आपको 5 साल के लिए लोन मिलेगा और आपको केवल पर लाख पे 1752 रुपए की EMI पे करनी है और हर साल EMI की राशि 10% बढ़ती जाएगी। मारुति की एक बलून EMI स्कीम है, जिसमें आखिरी EMI को छोड़ के बाकी सभी EMI 1797 रुपए पर लाख पे करनी है। आखिरी EMI लोन अमाउंट का 1/4 हिस्सा होगी, यानी जो आखिरी EMI है आपको सबसे बड़ी EMI भरनी है। मारुति की ये स्कीम कुछ मॉडल को छोड़कर लगभग सभी मॉडल पे उपलब्ध है। अर्टिगा, डिजायर, टूर में ये स्कीम आपको नहीं मिलेगी। बाकी आप सेल्स कंसल्टेंट से मिलकर आपको जो मॉडल लेना है वो चुने और सुटेबल EMI और कितना ब्याज लगता है ये सब देखकर आराम से डील फाइनल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और कोई मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।